देखिए ऐसा है गिरते हुए सेक्स रेशो को लेकर के हायर अथॉरिटीज़ बहुत ही सीरियस हैं। हरियाणा में नोटिस किया गया कि अभी पिछले कुछ महीनों से जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो उसको लेकर के बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं पॉलिसीज़ में। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जितने भी अबॉर्शन केसेस जनवरी से लेकर 12 हफ्ते से ऊपर के जितने भी अबॉर्शन केसेस हैं जनवरी से लेके अब तक, उन सब की बैक ट्रैकिंग करके आप ये पता लगाएं कि वो अबॉर्शन किन कारणों से हुए, और पर्टिकुलरली ऐसे केसेस जिनकी एक या दो लड़कियां थी, तो उनमें किस कारण से ये अबॉर्शन हुए। तो उसी पॉलिसी के तहत हमने अलग अलग टीम्स बनाई थी पूरे जिले में। तो बैक ट्रैकिंग में एक ये मामला भी नोटिस में आया है कि 20 हफ्ते से ज़्यादा की अबॉर्शन हुआ है एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ हमारी टीम जो है कल चेकिंग करने गई थी। डॉक्टर शशि शर्मा हॉस्पिटल करके है। कितने हॉस्पिटल्स पे ऐसे रेड की गई है, कितने हॉस्पिटल में इन्वॉल्व मिले? देखो हमारे रजिस्टर्ड जो सेंटर्स हैं वो तो 23 हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सेंटर्स में नॉर्मली माना जाता है कि ठीक ही काम हो रहा होगा। अनरजिस्टर्ड सेंटर्स में थोड़ा रहता है, तो उनकी एज सच कोई पर्टिकुलर गिनती तो नहीं है। पर जैसे अब जिस सेंटर में कल गए उसमें 20 हफ्ते से ज़्यादा का एबॉर्शन किया गया था, लेकिन उस सेंटर को सिर्फ 20 हफ्ते तक के ही एबॉर्शन करने की अनुमति मिली हुई थी। और क्या क्या खामियां मिल गई मैडम हॉस्पिटल के मेन तो यही था, एमटीपी एक्ट के अंडर होता है कि एक तो 20 हफ्ते से ऊपर अगर अबॉर्शन होता है तो दो गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन होना चाहिए। उसमें एक ही गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन था। अंदर? नहीं, बैक ट्रैकिंग जो सरकार की तरफ से सारे अबॉर्शन के केसेस जो हैं उनकी बैक ट्रैकिंग की गई। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें पता लग गई तो हम रिवर्स में जाकर के देखते हैं कि उसके क्या कारण थे। तो कोई अगर अबॉर्शन हुआ है तो उसके क्या कारण है, अबॉर्शन अपने आप हुआ है, दवाई खाने से हुआ है, या उसने करवाया है। 20 हफ्ते का जो होता है ना, 24 हफ्ते का, 24 हफ्ते का। हाँ देखो, नए एक्ट के तहत अब 24 हफ्ते तक अलाउड है, और उसके ऊपर भी अगर किसी कारण से करना है तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस क्या आते हैं। इसी हॉस्पिटल में पहले भी स्थिति ग्रेड हुई है, पहले भी खामियां मिली इस हॉस्पिटल के अंदर? रिकॉर्ड्स के अनुसार 2021 में शायद इस हॉस्पिटल पे रेड की गई थी, और उसमें पीएनडीटी के तहत की गई थी। अभी जो रेड हुई वो एमटीपी एक्ट के तहत रेड हुई है, और जिसमें रिवर्स ट्रैकिंग में ये पाया गया कि 20 हफ्ते से ऊपर का भ्रूण था जिसका एबॉर्शन हुआ है, और दो गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन नहीं है, तो एमटीपी एक्ट का उल्लंघन है। तो उसके तहत ही जो है हमने सूचना पुलिस को दी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कार्रवाई की जाए? देखो, हमारी टीम तो अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो पुलिस को दे देती है, एफआईआर लॉन्च करा देती है। आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस ने करनी है, तो वो अभी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मामला है। जैसे जैसे बात आगे आएगी आप उनसे अपडेट ले सकते हैं। मैम आज भी सीबीसी से लगा था, तो क्या कोई वहाँ से ऑर्डर जारी हुए हैं किसी चीज़ को लेकर कि आज तो एक रिव्यू मीटिंग थी पूरे स्टेट की, सभी जिलों में इसी तरह का काम हो रहा है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। तो मेन इशू यही है कि जो सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रही है हरियाणा में, उसको दोबारा से इम्प्रूव किया जाए। मैम एक अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खंडेपा, उसमें लाइट की बड़ी समस्या आ रही है। कल एएनसी